हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन, तो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 होती है। इसका मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = 0। तो इसकी डिग्री जो होगा स्टूडेंट वो 1 होगा। इसकी जो डिग्री होगा वो 1 होगा, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग है दोनों चीज़ें बैलेंस होना, है ना। लेफ्ट हैंड साइड जितना होना चाहिए उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लीनियर इक्वेशन दो तरह की होती है। एक होता है सिंगल वेरिएबल और एक होता है डबल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल हमने अभी जस्ट आपको बताया कि इसकी वेरिएबल सिर्फ एक होती है इसमें, और इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। डबल वेरिएबल में 2 वेरिएबल आता है, तो ax + by = 0। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखना है इसकी जो डिग्री होती है स्टूडेंट्स वो 1 होता है। ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया सिंगल वेरिएबल एंड डबल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम सभी को 2 वेरिएबल्स का स्टडी करना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अब यहाँ पे सीधा बात करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो डबल वेरिएबल होते हैं, अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है, पेयर है, तो उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे कह सकते हैं 2 लीनियर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल is called the pair of linear equation in 2 वेरिएबल। तो कहने का मतलब जो ये डबल वेरिएबल होता है, यही अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है ना, पेयर में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसका जो वेरिएबल होता है सेम वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ इसकी बात करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, या इसी को हम जनरल फॉर्म कहते हैं। जनरल फॉर्म या इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सपोज a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है। उसके बाद a2x + b2y + c2 = 0। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन रखा है, और हमेशा याद रहे यहाँ पे x और y जो हमारा है वेरिएबल है। वेयर a1 a2 b1 b2 और c1 and c2 आर रियल नंबर्स सच दैट, इसकी कंडीशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे a1 + b1 इसका स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और उसी तरह से a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये था यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म।
अब यहाँ पे देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी represented or solved by graphical method और दूसरा है यहाँ पे अल्जेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड पे यहाँ पे देखते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is represented by two lines, तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ए कर देता हूँ कंडीशन नंबर, ठीक है, कि जब लाइन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, if the lines intersects at a point, अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो that gives the unique solution। यूनिक का मतलब सिर्फ इसकी एक सॉल्यूशन होगी। यूनिक सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस कंडीशन में अगर सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इन दिस केस the equation is consistent, क्योंकि इसका सॉल्यूशन होगा। इसके नीचे नहीं आ रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसका ग्राफ बनाकर। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। सपोज मान लीजिए एक लाइन ऐसे आ रहा है और एक लाइन ऐसे, तो ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन कंडीशन में इसका एक सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है। और ग्राफ पे अगर इसको देखा जाए तो इस तरह से ग्राफ होगा, ये लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट है स्टूडेंट P(x, y), ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। चलिए सेकंड पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं, इसको B मान लेते हैं। यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए एक लाइन है और एक लाइन उसके ऊपर आ जाता है तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इफ़ द लाइन्स कोइंसिडेंट। अब इस कंडीशन में इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन में इसका ढेर सारा सॉल्यूशन होगा। तो देयर आर infinitely many solutions, ठीक है। और इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है हमारा कंसिस्टेंट है। इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इज डिपेंडेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, अगर इसको अलजेब्राइक देखा जाए, यहाँ पे अलजेब्राइक कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, तो इसकी कंडीशन होती है स्टूडेंट इंटरसेक्शन जो दो लाइन इंटरसेक्ट करता है उसके लिए क्या कंडीशन होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इसकी कंडीशन होती है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसका कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ पे A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये इसका कंडीशन है स्टूडेंट अल्जेब्राइकली। ठीक है। अब उसके बाद इसकी देखते हैं कंडीशन किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। सपोज मान लीजिए कि ये लाइन है, तो इसी के ऊपर आपका लाइन होगा, इसी के ऊपर हमारा लाइन बनेगा। ठीक है। चलिए एक और कंडीशन है यहाँ पे, लास्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कंडीशन नंबर C, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो इस कंडीशन में इसकी सॉल्यूशन नहीं होगी, देयर इज नो सॉल्यूशन। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन is inconsistent। ठीक है, कि जब भी आपका लाइन अगर पैरेलल होता है स्टूडेंट्स, तो इस केस में इसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस कंडीशन में जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अलजेब्राइक तरीके जो हैं वो 4 तरीके हैं, देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं अलजेब्राइकली, इसकी कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो होगा, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने देखा यहाँ पे ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पे देखते हैं अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड के अंदर स्टूडेंट्स 4 तरह के यहाँ पे सिस्टम है आपका। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। और सेकंड है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, यहाँ दिख रहा है ना, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स मेथड। तो इन 4 तरीकों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से इक्वेशंस को। ठीक है। तो अगले पार्ट में देखेंगे इसका एग्जाम्पल्स के साथ और क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।